हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी क्या है, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे चैनल पे आप जो है कि बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की अपनी तरह से तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। जी की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो इतने बजे जो है क्लासेस से अपने जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और पीडीएफ वगैरह जो है आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पड़े, तो हाँ से एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ तो सिर्फ एक बच्चे ने मौका आंसर दिया था, अनु कुमारी जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इसका आंसर दिया। और एक दिन जो है रोशनी जी ने आंसर दिया है किसी होमवर्क का। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा जन पढ़ने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क आपको दिया जाए तो होमवर्क को कीजिए ना, होमवर्क का करके उसका आंसर निकालिए। उसमें आपका प्रॉफिट होने वाला है, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप होमवर्क का आंसर देके उसको खत्म कीजिए, जिसको करना होगा करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहते हैं, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन जो है 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 54 किग्रा वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति जो है उसकी जगह ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, मतलब 8 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उसमें से 54 किग्रा वाला निकल जा रहा है, उसकी जगह पे एक व्यक्ति नया आ जा रहा है, तो औसत वजन कितना बढ़ जा रहा है? 2.5 किलो बढ़ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हमें नए व्यक्ति का वजन निकालना है। ठीक है, नए व्यक्ति का वजन, क्लियर। नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए पुराने व्यक्ति का वजन प्लस कुल वजन में वृद्धि। ठीक है, पुराने व्यक्ति का वजन कितना है? 54 किलो। नए वजन में वृद्धि कितनी हो रही है? इतने किग्रा की हो रही है। ठीक है, 8 व्यक्ति का वजन कितना हो रहा है? 2.5 किलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? 54 प्लस इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। ठीक है, 8 का 8, 8×2 = 16, और 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 हो गया। ठीक है, और जो पॉइंट यहाँ पे जीरो आएगा तो हट जाएगा, पॉइंट जीरो आपका हट जाएगा। क्लियर है, चलिए कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे, 74 किग्रा हो गया है। ठीक है, यानी कि नए व्यक्ति का वजन जो है 74 किग्रा हो जाएगा। 54 किलो वाले की जगह हट के अब 74 किलो का आ गया, यानी कि 20 किलो बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था हमें बताना है। ठीक है, पीछे जाना है हमें, एक साल, एक साल पीछे जाना है। तो 2004 हमारा लीप ईयर है, यानी कि एक दिन इसमें बड़ा है तो उसमें एक दिन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 दिसंबर 2004 को शनिवार था। ठीक है, 2005 को शनिवार था। ठीक है, 2005 को शनिवार था। अच्छा, 2005 को शनिवार था तो ये नॉर्मल ईयर है, इसमें एक ही दिन कम होगा। अगर 2004 को पूछता तो इसमें 2 दिन कम होता। ठीक है, तो अगर इससे एक साल पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार से एक दिन पीछे हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है,
नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन बढ़ता है, अगर लीप ईयर रहता तो 2 दिन बढ़ता, ठीक है। अगर बोल दिया था वही कि 2004 में, 2004 से अगर 2003 में जाना होता तो 2 दिन कम करना पड़ता हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीप ईयर आ जाता। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए होते, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें 2 दिन माइनस करना पड़ता। लेकिन हमारा 2005 से 2004 में जा रहे हैं, तो 2005 हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो वहाँ पे एक ही दिन बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हर साल में हमारा एक दिन आगे बढ़ जाता है, याद रखिएगा। लीप ईयर आता है तो 2 दिन बढ़ता है, और नॉर्मल ईयर आता है तो एक दिन बढ़ता है, ठीक है। इसके वजह से तो एक दिन हम पीछे जाएंगे तो हमारा शुक्रवार का दिन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉरी, सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए क्या दिया गया है। 1/4+1, ठीक है। अरे यार, 1/4+1/4 फिर दिएगा, फिर आपका 1/4 दिया गया है। देखिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया। अब इसके बटे में क्या देगा, 4 - 1/4 दिया गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा ना, तो 1/4+1/4 प्लस, अच्छा, अब आगे हम लोग यहाँ, ठीक है। अब एक, इसके बटे में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कितना दिया गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 1/4 प्लस, अब इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 - 1, ठीक है। 4 × 4 = 16 - 1/4। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब इसको और आगे करेंगे, तो 1/4 प्लस 1/, अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। चलिए ये तो 15 हो जाएगा, ये तो पता है हमें। चलिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। 1/4 प्लस, अच्छा, 4/15 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देंगे इसको। चलिए अब आएंगे तो 1/4 प्लस, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 60 और 4 = 64 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका गुणा करेंगे कितना, 15 × 4 = 60, 60 और 4 = 64, तो 64/15 होगा, तो 64/15 को हम 15/64 लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। 15/64 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा ना, एक एक हम ऊपर आते जा रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ से हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऊपर आएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 15/4 हो जाएगा। क्लियर सभी को? उसी प्रकार यहाँ पे भी हम एक ऊपर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे थे, यहाँ से ऊपर आए, तो जब इसका इसमें करेंगे गुणा, ठीक है, देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। क्लियर है? इसके वजह से तो 15/64 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या बचा, एक, 1/, क्या दिया गया है, अब इसमें इसका गुणा करेंगे, तो 64 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 256 प्लस 15/64 दिया गया, ठीक है। अब ये 64 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 64 ऊपर गया। अब नीचे कितना बचा, 271,
64 बचे में 271 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है। ये 15 कहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ चला जाएगा, नीचे बच जाएगा ये। ठीक है, वही हुआ ना। चार चौक बस 16, 16 हो गया ये। ठीक है। इसमें इसका गुणा के चार चौका 16 हो गया। तो 16 माइनस एक आपका 15 हो गया, 15 बटे में 4 हो गया। ठीक है। चार जो यहाँ पे था, अब जो चार ये है ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ। ठीक है। और नीचे बच जाएगा आपका 15। ठीक है। चलिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे हम एक स्टेप आगे बढ़े हुए थे। ठीक है। यहाँ पे हमारा 4/1 में 16 माइनस 1/में 4 होगा, ऐसा होगा। ठीक है। तो वही चार जो है यहाँ पे चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 15। ठीक है। वही चार जो है क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 15। तो वही चार आपका यहाँ पे, यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, ऐसा ही होगा। ठीक है। चलिए। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 26 और 27 के लिए निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। चलिए। 26 और 27 के लिए दिया गया। ठीक है। एल जे की माँ है। ठीक है। जे की माँ एल है। ठीक है। चलिए। जे की माँ जो है एल है। ठीक है। ये इसकी माँ है। एल आर की पुत्री है। अच्छा सॉरी, एल जो है जे की माँ है, जे आर की पुत्री है। ठीक है। अच्छा, जो जे है किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है। ठीक है। ये इसकी पुत्री है। अगर एल इसकी माँ है और आर जे की पुत्री है, तो आर जो है इसका पति हो जाएगा। ठीक है। एल का, ये इसका पति हो जाएगा। ठीक है। और ये पुत्री बोला है तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है। चलिए। आर जो है डी का पुत्र है। आर जो है किसका पुत्र है, या जो है डी का पुत्र है। क्लियर है। डी का पुत्र है। डी के की पत्नी है। ठीक है। डी जो है के की पत्नी है। के की पत्नी जो है डी है। ठीक है। के टी का पिता है। ठीक है। के जो है टी का पिता है। क्लियर है। टी वाई की पत्नी है। ठीक है। टी जो है किसकी पत्नी है, टी जो है वाई की पत्नी है। ठीक है। देखिए, आर डी की माँ हो गई, अगर ये माँ है तो के पिता हो जाएगा आर का, यानी कि आर भी जो है के का पुत्र हो जाएगा। तो टी और आर क्या हो जाएगा आपस में, भाई बहन हो जाएगी। आर जो है भाई हो जाएगा और टी जो है बहन हो जाएगी। तो टी जो है आर की बहन है यहाँ पे। क्लियर है, इतना हो गया। तो इसकी पत्नी बोला था तो ये पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब देखें क्या बोले, जे का के से किस प्रकार संबंधित। जे के से किस प्रकार संबंधित। जे जो है के कहाँ है, के यहाँ पे है। ठीक है। तो देखिए, जे के से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है के पुत्र आर की पुत्री है। तो पुत्र पुत्री क्या होती है, पोती होती है। ठीक है। जे जो है आर के, जे जो है के पुत्र आर। ठीक है। पुत्र आर की पुत्री है, तो वो पुत्र के पुत्री क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है 28 में, यदि एक्स जे की बहन है, एक्स जे की बहन है। ठीक है। एक्स जो है जे की बहन बोल दिया यहाँ पे। ठीक है। एक्स जे की बहन है तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा। ठीक है। वाई कौन है, ये है। ठीक है।
एक्स जो है एक्स जो है वाई की पत्नी टी के भाई की पुत्री, ठीक है। तो भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी होती है, ठीक है। एक्स जो है वाई की पत्नी टी की भाई की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी होती है। तो वाई की भतीजी हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पत्नी की भतीजी स्वयं की भी भतीजी ही होगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर। क्या देगा? नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। 0 1 2 3 3 8 4 5 15 है और 5 दिया गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दो श्रृंखला चल रही है अलग अलग, उसकी बात कर लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 4 है, 15 है और क्या है? 5 है, ठीक है। देखिए एक तो 0 से 3 वाली श्रृंखला चल रही है, फिर 3 से 8 वाली श्रृंखला चल रही है। यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 5 प्लस हुआ और 8 से 15, तो 8 7 15 एक है श्रृंखला चलिए, ठीक है। एक यहाँ से 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 की, मतलब एक एक प्लस हो रहा है ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4 से 5 की। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 0 से 3, 3 प्लस हुआ, ठीक है। 3 से 8, 5 प्लस हुआ। 8 से 7, 15 प्लस हुआ। सॉरी 8 से 15, 7 प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है? 3 का, 5 का, 7 का। तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा? 9 का अंतर आएगा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में दो दो का गैप आ रहा है ना, देखिए 3 और 5 के बीच में दो, 5 और 7 के बीच में दो, तो 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा बताइए? 15 और 9 आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमें अगली श्रृंखला मिल जाएगी 24। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? और इसके आगे की श्रृंखला में कितना मिलेगी? 6 मिलेगी, ठीक है। और उसका यहाँ पे क्या प्लस करेंगे? 11 प्लस करेंगे तो अगली श्रृंखला मिल जाएगी। ऐसे हमारी श्रृंखला चलती जाएगी आगे, ठीक है। चलिए तो हमें वहीं तक पूछा था, हमने वहीं तक निकल गए। देखिए एक निश्चित कुल भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को SIPBOJKAS लिखा जाता है। क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को लिखा जाएगा BOJRATSAV, ठीक है। और बैड हार्मफुल हैबिट को SIPCAT लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बैड को किस प्रकार लिखा जाता है? बैड कहाँ पे है? बैड 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 विद ड्रिंक हैबिट, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, बैड हैबिट यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो बैड के साथ आ रहा है SAB, SIP और SAT, ठीक है। इसके साथ आ रहा है हार्मफुल और हैबिट। हार्मफुल आपका यहाँ पे भी है, बस यहीं पे दिया गया ना। तो हार्मफुल के साथ कौन कौन सा जो कोड दिया गया है कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा कोड आ रहा है? SIPBOJKAS। इसमें एस आई पी दोनों में आ रहा है, यानी कि हार्मफुल का कोड आपका हो जाएगा SIP, ठीक है। अब हैबिट दिया गया है, हैबिट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हैबिट के साथ कोड आ रहा है आपका एस से बी, ठीक है। दोनों में हैबिट के साथ आपका एस से बी का कोड आ रहा है। तो एस से बी कट गया। अब बचा सिर्फ बैड। तो बैड का कोड आपका यहाँ पे आ गया कैट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो देखिए मैं ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, इसका कोड क्या दिया गया था? इसका कोड दिया था SIP, ठीक है, BOJ और KAS। उसके बाद दिया क्विट ड्रिंकिंग हैबिट, ठीक है। क्विट ड्रिंकिंग हैबिट दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया BOJ RAT और SAB दिया गया, ठीक है। और बैड हार्मफुल हैबिट को क्या दिया गया? तो BAD बैड हार्मफुल हैबिट को क्या दिया गया है? SAB
SIPCAT, ठीक है। अब देखिए हमें बोला था बेड का कोड निकालना है, बेड के साथ हार्मफुल यहाँ पे है, हार्मफुल यहाँ पे, दो जगह हार्मफुल है, दोनों में कोड कौन कौन सा कॉमन आ रहा है? तो दोनों में कोड आपका SIP कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी कि हार्मफुल का कोड आ गया आपका SIP, ठीक है। अब देखिए इसके साथ हैबिट दिया गया था, हैबिट यहाँ पे है। इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है? एस ए बी, ठीक है, यानी कि हैबिट का कोड आ गया SAB। अब बचा सिर्फ आपका बेड, तो बेड के साथ यहाँ पे कौन सा शब्द बचा है? कैट, ठीक है, तो वही आपका दिया गया है। क्लियर सभी को? अगर इसको हम काट देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे बेड बचा, यहाँ पे कैट बचा। चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, जैसे आप सभी बोलो, तो चलिए इसके लिए आपको होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर चाहिए मुझे आप सभी से। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग जो है इसका आंसर देंगे। चलिए, तो आप सभी से मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप सभी का आ जाएगा। चलिए, तो तब तक अपना प्रैक्टिस चालू रखिए अगली क्लास तक के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।